कहानी की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड सुई को दिखाते हुए होती है, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की म्यूजिकल स्टूडेंट होती है और आज वो इतने बड़े बार में इसलिए आई होती है ताकि वो उस अमीर इंसान से अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुछ और समय मांग ले पैसों को चुकाने के लिए। सुई बाहर से ही उस अमीर इंसान को देखती है और कहती है कि मैं और मेरा बॉयफ्रेंड बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे। जब हम ऑर्फनेज में थे तब भी हम एक दूसरे के साथ थे और मैं चाहती हूँ कि आगे भी हम दोनों का साथ ऐसे ही बना रहे और पैसों की वजह से हमारे बीच में प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए वो इस सिचुएशन को सेटल करने के लिए इस अमीर इंसान के पास आई होती है। वो उसके पास आती है जहाँ पे वो अमीर इंसान, जिसका नाम मिस्टर वैंग होता है, वो ड्रिंक कर रहा होता है। वो उसे देखती है और कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना ज्यादा यंग होगा। मिस्टर वैंग ने अब तक बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है, जिस वजह से उसकी बॉडी अपना आपा खो रही होती है। इसलिए वो अपनी बॉडी को वापस से नॉर्मल करने के लिए अपने आप को खंजर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सुई उसे रोक देती है और कहती है कि ऐसा मत करो। ये देखकर मिस्टर वैंग उसे अपने पास खींचकर बैठा लेता है और उसे पूछता है कि तुम कौन हो। सुई अपने आप को संभालती है और फिर वो अपने बॉयफ्रेंड जियांग के बारे में बताती है। वो बताती है कि जियांग ने आपसे बहुत सारे पैसे लिए हैं और उसे चुकाने के लिए मैं चाहती हूँ कि आप हमें पैसे चुकाने के लिए कुछ और समय दे दो ताकि हम आपके पैसे जल्द से जल्द चुका दें। तभी मिस्टर वैंग की हालत फिर से खराब होने लगती है। सुई उन्हें संभालती है और उनसे कुछ और समय मांगती है और कहती है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। ये सुनकर मिस्टर वैंग कहता है कि क्या तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। फिर वो उसे खींचते हुए सोफे पे बैठा देता है और उसके क्लोज जाने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने कितने सारे पैसे लिए हैं। ये सुनकर वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, लगभग 5 लाख युआन उसने लिए हैं। ये सुनकर वो कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ और करना होगा और मैं जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हूँ। ऐसा कहते हुए वो उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है, लेकिन सुई उसे रोकती है और कहती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, इसलिए वो उसे अपने आप को उन्हें नहीं दे सकती है। वो उनके पैसे वापस कर देगी। ये सुनकर वो उसे कहता है कि अब मुझे पैसों की जरूरत नहीं है और फिर वो उसके हाथों को साइड करते हुए उसे किस करने लगता है। फर्श पे हमें उसके हाथों का एक ब्रेसलेट गिरा हुआ दिखाई देता है। अगले सीन में हम मिस्टर वैंग को उसके घर पे देखते हैं, जहाँ पे उसका असिस्टेंट उसके पास आता है और उसी ब्रेसलेट को लेते हुए वो अपने बॉस से पूछता है कि बॉस, आपको लड़कियां पसंद नहीं थी ना, क्योंकि आपको उनसे एलर्जी हो जाती थी। मैंने पिछले 30 सालों में आपको किसी भी लड़की के साथ कभी भी नहीं देखा, तो फिर आप उस लड़की के साथ इतना ज्यादा क्लोज कैसे हो गए। ये सुनकर वो उसके बारे में सोचता है और उसके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को देखते हुए कहता है कि वो बाकी लड़कियों से बहुत ही ज्यादा अलग है, इसलिए वो मुझे पसंद आई। फिर वो अपने असिस्टेंट को उस लड़की के बारे में पता लगाने के लिए कह देता है। असिस्टेंट कहता है कि ठीक है और उसके बाद वो उसके कजन ब्रदर साहो की बेटी के बारे में बात करने लगता है। कजन की बेटी का नाम जियांग था और वो काफी समय से फैमिली से लापता था, इसीलिए फैमिली वाले उसे ढूंढ रहे थे और आज काफी दिनों के बाद उसके बारे में कुछ पता चला था, इसीलिए वो जियांग के फोटोग्राफ्स मिस्टर वैंग को दिखाने लगता है। मिस्टर वैंग जैसे ही जियांग को देखता है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि जियांग के साथ में जो लड़की थी वो वही लड़की थी जिसके साथ वो कल रहा था। मिस्टर वैंग अपने असिस्टेंट के दोनों के रिलेशन के बारे में पूछता है, तब उसका असिस्टेंट बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और फैमिली के नाते अगर देखा जाए तो वो लड़की आपकी नेफ्यू होती है। ये सुनने के बाद में मिस्टर वैंग सुई के बारे में सोचना बंद नहीं करता है, इनफैक्ट उससे मिलने के लिए वो तुरंत निकल जाता है। जैसे वो बाहर निकलता है यहाँ पे काफी सारे लोग आते हैं जो कि मिस्टर वैंग के सामने झुक जाते हैं। मिस्टर वैंग उनसे पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, तब वो बताते हैं कि हमारे जो इनेमी है उन्होंने हमारे बिजनेस पे हमला कर दिया है, जिस वजह से हमारे कई सारे प्रोडक्ट खराब हो गए हैं और हमें भारी नुकसान भी उठाना पड़ गया है। ये सुनकर मिस्टर वैंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सुई से मिलने का प्लान वो शिफ्ट कर देता है। पहले वो अपने कंपनी के प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए अपने लोगों के साथ निकल जाता है। दूसरी तरफ हम सुई को देखते हैं जो कि कल रात के बारे में सोच सोच कर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई होती है और वो सुसाइड करने का फैसला करती है, लेकिन तभी यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड आता है और जैसे वो उसे टच करता है वो अचानक से बहुत ही ज्यादा डर जाती है। जियांग उसे पूछता है कि उसे क्या हुआ, लेकिन वो सच्चाई बताने से थोड़ी सी घबरा रही होती है। तभी जियांग उसे बताता है कि मिस्टर वैंग ने उसके सभी कर्ज को माफ कर दिया है और अब से वो सुई से वादा कर रहा है कि आगे वो कभी भी किसी के साथ जुआ नहीं खेलेगा और उसके साथ अच्छी तरीके से लाइफ स्पेंड करेगा। वो अपने साथ एक मामूली सी रिंग लाया होता है, जिसे दिखाते हुए वो सुई से कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ, लेकिन आगे चलकर मैं इस रिंग को एक डायमंड की रिंग में बदल दूंगा। मैं तुम्हारे साथ अब पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। ये देखकर सुई सोचती है कि अगर वो कल रात के बारे में बताती है तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। जिससे वो प्यार करती है वो भी शायद उससे दूर चला जाएगा, इसलिए वो कल रात के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताती है और वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। और फिर सुई के कहने पे जियांग और सुई उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पे वो हंसी खुशी रह रहे होते हैं। लगभग आधा साल बीत जाता है। दूसरे शहर में शिफ्ट होने के बाद सुई के साथ सभी चीजें अच्छी हो रही थी और वो एक बड़े से शो में अपने पियानो को परफॉर्म कर रही होती है, जहाँ पे शो में आए हुए सभी लोग उसके पियानो को सुन रहे होते हैं और उन्हें सुई की पियानो स्किल काफी ज्यादा पसंद भी आ रही होती है। जब ये शो खत्म होता है वैसे ही सुई का बॉयफ्रेंड उसे एक बड़ा सरप्राइज देता है। दूसरी तरफ हम मिस्टर वैंग को देखते हैं जो कि काले कपड़ों में अपने सभी बॉडीगार्ड्स के साथ रेड बुके को लेकर किसी से मिलने के लिए जा रहा होता है। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो कि स्टेज पे आता है और सुई को सबके सामने शादी के लिए प्रपोज कर देता है। सुई को ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमेशा से ही इसी पल का इंतजार कर रही थी। शो में बैठे सभी लोग भी उसे शादी एक्सेप्ट करने के लिए चीयर कर रहे होते हैं और फिर जैसे ही सुई अपने बॉयफ्रेंड के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने वाली होती है और हमें जवाब देने वाली होती है, तभी शो के अंदर मिस्टर वैंग अपने सभी बॉडीगार्ड्स के साथ आ जाता है। कुछ लोग जो मिस्टर वैंग को जानते थे वो उसके बारे में बात करने लगते हैं
हैं कि इतना रिच पर्सन यहाँ पे क्या कर रहा है। शो के बीच में अंधेरा था, इसलिए सुई उस पर्सन को ध्यान से देख नहीं पा रही थी, लेकिन जैसे ही मिस्टर वैंग उसके सामने आकर रुकता है वो उसे इस समय यहाँ पे देखकर पूरी तरीके से डर जाती है और घबरा जाती है, क्योंकि उसे वो सारे पल याद आ रहे थे जिसे सुई कभी भी याद करना नहीं चाहती थी। मिस्टर वैंग उसे देखता है और हल्की आवाज में कहता है कि आधा साल लगा लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें ढूंढ लिया सुई, और फिर वो उसके पास जाने लगता है। तभी जियांग के पेरेंट्स उसे कहते हैं कि जैसे तुम्हारे अंकल को पता चला कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाले हो, वो भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए यहाँ पे चले आए। सुई मिस्टर वैंग को तो बहुत ही अच्छी तरीके से जानती थी, लेकिन वो यहाँ पे ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि वो मिस्टर वैंग को बिल्कुल भी नहीं जानती है, इसलिए जियांग उसके पास आता है और बताता है कि वो उसके अंकल हैं। वो उसे दूसरा सरप्राइज देते हुए कहता है कि कुछ समय पहले ही मेरे बायोलॉजिकल माता पिता ने मुझे ढूंढ लिया था और अब मेरे पास एक फैमिली है। ये मिस्टर झाओ है मेरे बायोलॉजिकल पिता और मेरे पिता मिस्टर वैंग के कजन हैं और इसलिए वो मेरे अंकल हुए। इसके बाद वो सुई को उनके साथ इंट्रोड्यूस कराने लगता है। वो सुई के काफी ज्यादा क्लोज होता है, जिसे देखकर मिस्टर वैंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। ये देखकर वो उसे कहता है कि मैं तुमसे सिर्फ आधे साल नहीं मिला हूँ और तुम मुझे भूल गई हो। ये सुनकर तो वो डर जाती है। सभी उसे पूछने लगते हैं कि क्या तुम पहले से मिस्टर वैंग को जानती हो, तो वो सीधा ना में जवाब देती है और कहती है कि मिस्टर वैंग तो बहुत ही ज्यादा रिच है और मैं एक गरीब लड़की हूँ, आखिर मैं उससे कैसे मिल सकती हूँ। ये सुनकर मिस्टर वैंग मुस्कुराता है, आगे बढ़ता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ में बुके रख देता है। इसके बाद वो उसके इस शो के लिए कांग्रेस करता है। ये सुनकर वो डरते हुए शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद जियांग सुई से कहता है कि बाद में डिनर पार्टी है, इसलिए तुम्हें कपड़े चेंज कर लेने चाहिए, इसलिए सुई वहाँ से चली जाती है। वॉशरूम में आने के बाद वो सोचती है कि क्या उसे जियांग के बारे में सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। फिर वो सोचती है कि अगर वो ऐसा करती है तो शायद उसका परिवार टूट जाएगा, इसीलिए वो इस सच को छुपाने का फैसला करती है और अपने ड्रेस के चिप को बंद करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे हो नहीं रहा होता है। और तभी यहाँ पे मिस्टर वैंग आता है और उसके ड्रेस को ठीक कर देता है। उसे वहाँ पे देखकर वो पूरी तरीके से डर जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिस्टर वैंग उसकी बातों को अनदेखा करते हुए उसके क्लोज आने लगता है और कहता है कि क्या तुम मुझे पहचानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। सुई कहती है कि अब हमारा रिश्ता पूरी तरीके से बदल गया है, तो आपको मेरे इतने ज्यादा क्लोज नहीं आना चाहिए। ये सुनकर वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन जितना मुझे याद है उस रात तुम्हारी फर्स्ट नाइट थी ना मेरे साथ। सुनकर सुई को अच्छा नहीं लगता है और वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर वैंग उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और वापस उसके क्लोज आने की कोशिश करने लगता है और उसे किस करने की कोशिश करने लगता है। तभी दरवाजे पे जियांग आ जाता है और सुई को जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। ये देखकर मिस्टर वैंग आगे बढ़ता है, लेकिन सुई उसे रोक देती है और फिर कुछ समय के बाद जियांग वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही सुई मिस्टर वैंग से कहती है कि देखिए अच्छा होगा कि आप अपनी लाइन को क्रॉस ना करें। ये सुनकर वो उसके क्लोज आने लगता है और कहता है कि उस दिन तुमने मुझे उकसाया था, उस दिन के बाद से तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें ये परमिशन नहीं देता हूँ कि तुम किसी और के साथ रहो। सुई से फिर से कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और वो उसे छोड़कर उसके पास नहीं आ सकती है। ये सुनकर वो कहता है कि वो तुमसे ज्यादा प्यार नहीं करता है, मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम इकलौती दुनिया में ऐसी लड़की हो जिसे मैं छू सकता हूँ, इसलिए तुम मेरे पास वापस आ जाओ। लेकिन सुई उसे अपने आप से दूर करती है और उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है और मिस्टर वैंग से कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा बुरे इंसान हो, मैं तुम्हारी लाइफ में कभी भी नहीं आऊंगी। ये सुनकर मिस्टर वैंग को थोड़ा बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने का फैसला करता है, लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद अचानक से पीछे पलटता है और सुई को अपने पास खींचते हुए उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। ये देखकर सुई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो उसे धक्का देते हुए थप्पड़ मारती है और उसे भला बुरा कहते हुए वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में हम जियांग को देखते हैं जो कि सुई को घर छोड़ने के लिए चाह रहा होता है। जब वो सिग्नल पे होता है वो सुई से बातें करता है और उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपने सपने को पालो ताकि हम दोनों शादी कर ले। ये सुनकर सुई को बड़ा ही अच्छा लगता है। वो एक तरफ इसके बारे में सोचती है, वही मिस्टर वैंग के बारे में वो दूसरी तरफ सोचती है और कहती है कि दोनों में कितना ज्यादा अंतर है। इसके बाद जियांग धीरे धीरे इसके क्लोज आता है और इसे किस करने की कोशिश करता है। सुई भी आगे बढ़ रही होती है, लेकिन जैसे उसे मिस्टर वैंग का ख्याल आता है वो पूरी तरीके से डर जाती है और जियांग को अपने आप से दूर कर देती है। न सब कुछ होने के बाद भी जियांग सुई पे गुस्सा नहीं करता है। वो उसे कहता है कि कोई बात नहीं है, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ये सारी चीजें करने से पहले थोड़े से डर जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें और समय दे सकता हूँ। ऐसा कहते हुए वो उसे घर छोड़ने के लिए चला जाता है। उसके जाते ही हम यहाँ पे एक दूसरी कार देखते हैं जिसमें मिस्टर वैंग बैठा होता है और उसने वो सारी चीजें देख ली होती है। सीन कट होता है और अगले सीन में हम सुई को एक ग्रुप में शामिल होते हुए देखते हैं। इस म्यूजिकल ग्रुप में और भी सारी लड़कियां होती हैं। सुई यहाँ की एक वायलिन को देखकर काफी इंप्रेस होती है और जैसे वो उसे लेने वाली होती है यहाँ पे एक दूसरी लड़की आकर उससे पहले उस वायलिन को ले लेती है। सुसी उसे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तब वो लड़की उसे कहती है कि ये वायलिन इस ग्रुप की सबसे बेस्ट लड़की के लिए है। और तभी यहाँ पे इस म्यूजिकल ग्रुप की सबसे अमीर लड़की आ जाती है जो कि सुसी को पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो उसे परेशान करने लगती है। लेकिन सुसी उसे इतना ज्यादा परेशान होने के बावजूद भी वो उसे कुछ भी नहीं कहती है और अपने काम में लग जाती है। और तभी यहाँ पे इस ग्रुप के ऑर्गेनाइजर मिस्टर वैंग के साथ यहाँ पे आते हैं। मिस्टर वैंग यहाँ पे इसलिए आया होता है क्योंकि वो इस ग्रुप के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा होता है और उसका एक ही शर्त होता है और वो सबके सामने कहता है कि मैं पैसे तभी दूंगा जब सुई को इस ग्रुप की लीडर बनाया जाएगा। ऑर्गेनाइजर को भी ये बात काफी अच्छी लगती है क्योंकि सुई अपने काम में बहुत ही ज्यादा बेस्ट थी, लेकिन सुई को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। वो मिस्टर वैंग का विरोध करती है और कहती है कि अगर मुझे
कोई जगह अगर चाहिए तो मैं उसे अपनी काबिलियत से हासिल कर लूंगी, मुझे इस तरीके से किसी का हेल्प नहीं चाहिए अपने सपने को हासिल करने के लिए। ये सुनकर तो सभी को ऐसा लगता है कि शायद इस लड़की ने मिस्टर वैंग को गुस्सा दिला दिया। मिस्टर वैंग कहता है कि ठीक है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम सुई को देखते हैं जो कि अपना प्रैक्टिस कर रही होती है और तभी यहाँ पे ऑर्गेनाइजर और मिस्टर वैंग आ जाते हैं जो कि सुई को प्रैक्टिस करते हुए देखने लगते हैं। सुई पूरी लगन के साथ अपना काम कर रही होती है लेकिन वायलिन के तार से उसकी हाथ कट जाती है। ये देखते ही मिस्टर वैंग तुरंत उसके पास आता है और अपने पास से अपना रुमाल निकाल कर उसके कटे हुए हाथ पे बांध देता है। सुई को मिस्टर वैंग का यहाँ पे आना और उसकी मदद करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो उसे अवॉइड करके वहाँ से जाने लगती है। लेकिन मिस्टर वैंग उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देता है, वो उसे अपने पास खींच लेता है और उससे कहता है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वो उसे पाने के लिए सब कुछ करेगा। ऐसा कहते हुए वो उसे फिर से किस करने लगता है। सुई को इस बार भी गुस्सा आता है और वो उसे अपने आप से धक्का देती हुई उसे थप्पड़ मार देती है। मिस्टर वैंग कहता है कि ये दूसरी बार है जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा है और तभी सुई को पास में सीजर दिखाई देती है जिसे उठा लेती है और अपने आप को खत्म करने की धमकी देने लगती है। ये देखकर मिस्टर वैंग उसके लिए वॉरिड होने लगता है और उसे शांत होने के लिए कहता है, लेकिन सुई से कहती है कि उस दिन मेरी गलती थी जिस दिन मैं तुम्हारे पास आई थी। रात की वजह से मुझे बार बार इस तरीके से परेशान मत करो, नहीं तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ जियांग से ही प्यार किया है और मेरा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही है। तभी जियांग का कॉल उसके फोन पे आता है और डरते डरते वो अपना फोन उठाती है और उसे कहती है कि वो मुझे ले जाने के लिए आ गया है, इसलिए मुझे जाना होगा और आइंदा अब से तुम मेरा पीछा बिल्कुल भी मत करना। ऐसा कह के जैसे वो आगे बढ़ती है यहाँ की लाइट चली जाती है और अंधेरे से मिस्टर वैंग को सफोकेशन होने लगता है। सुई को याद था जब जियांग ने उसे अपने अंकल के बारे में बताया था कि उसे अंधेरे से डर लगता है, इसलिए वो रुक जाती है और मिस्टर वैंग की मदद करने लगती है। वो फोन की लाइट ऑन कर देती है ताकि मिस्टर वैंग को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हो। लेकिन सुई को वापस से अपनी क्लोज आते हुए देखकर मिस्टर वैंग को अच्छा नहीं लगता है और वो उसे अपने आप से दूर करता है। गलती से जियांग का कॉल रिसीव हो जाता है और सुई मिस्टर वैंग को मदद करने के लिए कह रही होती है। मिस्टर वैंग उसे यहाँ से चले जाने के लिए कह देता है। जियांग अपने अंकल की आवाज को पहचान लेता है और सुई से पूछता है कि क्या वो उसके अंकल के साथ है। ये सुनकर सुई तुरंत जियांग के क्वेश्चन का आंसर करती है और कहती है कि नहीं, और साथ ही वो उसे ले जाने के लिए मना भी कर देती है। वो कहती है कि अभी भी ग्रुप के साथ वो काम कर रही है, इसलिए बाद में आकर वो उसे ले जाए। फिर वो फोन को कट करने के बाद वैंग की मदद करने लगती है। ये देखकर वैंग उसे देखने लगता है और उसे कहता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो ना, तो फिर मेरी मदद क्यों कर रही हो। ये सुनकर रुई कहती है कि तुम जियांग के अंकल हो, अगर तुम्हें कुछ भी होता है तो उसे बुरा लगेगा। मिस्टर वैंग उसे कहता है कि तुमने उस रात के बारे में और मेरे बारे में जियांग को क्यों नहीं बताया। ये सुनकर वह कहती है कि अगर मैं इन दोनों चीजों के बारे में उसे बता दूं तो शायद उसे इस बात का अफसोस होगा कि उसके परिवार वालों ने उसे क्यों ढूंढा। लेकिन तुम ये बात याद रखना, तुम्हें मेरे पास नहीं आना है, नहीं तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। ये सुनकर वो उसे कहता है कि उसे अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है। रुई से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे रुमाल को जल्दी धोकर तुम्हें वापस कर दूंगी, इसके बाद तुम मुझसे मिलने के लिए कभी मत आना। ये सुनकर वो उसे कहता है कि तुम्हें पियानो बजाना क्यों पसंद है। ये सुनकर वो कहती है कि मेरा परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था, मेरी माँ ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की और उन्होंने मेरे फर्स्ट बर्थडे पे मुझे गिटार ला कर दिया था। तब से ही जब भी मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को देखती हूँ और उन्हें बजाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी माँ के क्लोज आ गई हूँ। मॉम के चले जाने के बाद मुझे ऑर्फनेज में रहना पड़ा, जहाँ काफी समय तक मुझे बहुत सारे बच्चों ने परेशान किया। लेकिन जैसे ही जियांग मेरे साथ आया और उसने मुझसे दोस्ती की और हम दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे, हमें किसी ने भी परेशान नहीं किया और तब से ही हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते आ गए। ये सुनते ही वो वहाँ पे सो जाता है। लेकिन सुई को पता नहीं चलता है कि मिस्टर वैंग सो गया, वो तो अपनी बातों में लगी हुई होती है। कुछ समय के बाद जब वो देखती है कि मिस्टर वैंग सो गया, तब उसे सोते हुए देखकर कहती है कि ये इतना भी ज्यादा डरावना नहीं है, लेकिन पता नहीं ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता रहता है। इसके बाद वो पास से एक ब्लैंकेट लाती है और उसे ढक देती है। आधी रात हो जाती है। आधी रात में जब मिस्टर वैंग की आंखें खुलती है तब वो देखता है कि पास में सुई सोई हुई है। तब वो उसे ब्लैंकेट से ढक देता है और वापस से सो जाता है। सुबह में जब सुई की आंखें खुलती है तब वो मिस्टर वैंग के घर पे होती है और जैसे उसे पता चलता है कि ये घर मिस्टर वैंग का है तब वो हैरान हो जाती है और मिस्टर वैंग को डांट लगाने लगती है और उसे कहती है कि तुम बिना पूछे अपने घर पे मुझे कैसे ला सकती हो, अगर लोग हमारे बारे में पता चल गया तो। ये सुनकर मिस्टर वैंग कहता है कि इसमें डरने की क्या बात है, अगर हमारे बारे में किसी को पता भी चल जाता है तो। वैसे हम दोनों का रिश्ता क्या है। ये सुनकर वो कुछ नहीं कह पाती है, लेकिन मिस्टर वैंग धीरे धीरे उसके क्लोज आने लगता है और उसे बाहों में उठाने लगता है। ये देखकर रुई जोर जोर से चीखने लगती है। तब वो उसे बालकनी में लेकर जाता है और उसे ऊपर बैठा देता है और कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा चीखती हो और अगर तुमने अभी अभी मुझे नहीं पकड़ा तो मैं तुम्हें यहाँ से धक्का दे दूंगा। ऐसा कहते हुए वो उसे डराने की कोशिश करता है। तब रुई जोर से चीखती है और उसे पकड़ लेती है, लेकिन तभी यहाँ पे जियांग आ जाता है और इन दोनों को साथ में ऐसे देख लेता है। बाद में तीनों कमरे में आते हैं और इसके बाद जियांग अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि तुम मेरे अंकल के घर पे क्या कर रही हो। तब मिस्टर वैंग जियांग से कहता है कि कल मैं किसी काम की वजह से इसके म्यूजिकल स्कूल में गया था, जहाँ पे मुझे ये बेहोश पड़ी मिली और इसलिए मैं इसे वहाँ से यहाँ पे लेकर आ गया। ये सुनकर जियांग रुई से पूछता है। तब रुई हाँ में जवाब देती है। इसके बाद मिस्टर वैंग जियांग से कहता है कि क्या यार तुम अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान भी अच्छी तरीके से नहीं रख सकते हो। ये सुनकर जियांग सुई को अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि आइंदा वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन तभी उसके पास किसी का कॉल आता है। वो बताता है कि वो ऑफिस कॉल है और वो घबराते हुए आगे निकल जाता है। ये देखकर मिस्टर वैंग सुई से कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड शायद तुम्हें पसंद नहीं करता है, इसीलिए तो वो तुम्हारा ध्यान नहीं रख रहा है। लेकिन सुई उसकी बातों से गुस्सा हो जाती है और चुपचाप उसे बातें सुनाते हुए वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम जियांग को सीसी के साथ देखते हैं। सीसी उसकी काफी ज्यादा क्लोज होती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करने की बातें कर रही होती है, जिसपे जियांग गुस्सा हो जाता है और उसे अपने आप से दूर करता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जियांग नशे
की हालत में कुछ समय पहले ही सीसी के काफी ज्यादा क्लोज चला गया था, जिस वजह से सीसी उसे पसंद करने लगी थी और उसे हासिल करने के लिए उसके बार बार क्लोज आने की कोशिश कर रही थी। लेकिन नशे से बाहर आने के बाद जांग सीसी को समझाता है और कहता है कि वो उसकी गलती थी, क्योंकि वो हमेशा से सुई से ही प्यार करता है और उसके साथ बहुत ही जल्द शादी करने वाला है, इसलिए सीसी उसका पीछा छोड़ दे। लेकिन सीसी जांग को छोड़ती नहीं है, उल्टा वो अपने पास से एक पेपर लाती है और जांग को दिखाती है और बताती है कि कुछ समय पहले मुझे पता चला था कि सुई बच्चे ना पैदा होने के लिए पिल्स खरीदने के लिए मेडिकल शॉप में गई थी और ये उसी की ही बिल है और इसमें उसका नाम भी लिखा हुआ है। मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है कि तुम उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो और उसे पाने के लिए मुझे छोड़ रहे हो, लेकिन उसका क्या, वो तो तुम्हारे रहते हुए किसी और के साथ मजे कर रही है। मुझे पक्का मालूम है जब भी तुम उसके क्लोज आते होगे ना तो पक्का वो तुम्हें अपने आप से दूर कर देती होगी। ये सुनकर जांग को लास्ट टाइम वाली बात याद आती है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि सुई को वो अब तक वर्जन समझ रहा था और ये रिपोर्ट सामने आने की वजह से वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो उसे बदला लेने का फैसला करता है। और सीसी भी इस मौके का फायदा उठाती है, उसके क्लोज आने लगती है और इसे उकसाने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर जांग भी उसके क्लोज चला जाता है और ये दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम मिस्टर वैंग को देखते हैं, जो कि प्लान बना रहा होता है सुई को एक खास तरह के गिटार को देने के लिए, जिसके लिए वो अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है। तभी घर के नीचे से उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। ये सुनकर वो पूछता है कि नीचे क्या चल रहा है। तब असिस्टेंट बताता है कि नीचे मिस्टर झाओ की फैमिली और सुई बातचीत कर रहे हैं। नीचे हम देखते हैं कि सुई को ये तीनों मिलकर उसे बहुत ही बुरी तरीके से परेशान कर रहे होते हैं। सुई को एप्पल से एलर्जी होती है, लेकिन फिर भी ये तीनों मिलकर उसे एप्पल को कट करने के लिए कहते हैं। बेचारे बहुत ही ज्यादा दुख सहती है, लेकिन फिर भी वो उनके लिए जैसे तैसे एप्पल को कट करके लाकर उन्हें खाने के लिए दे देती है। और फिर वो उसे कहती है कि उसे प्रैक्टिस करना है, इसलिए उसे जाना है। लेकिन जांग की मॉम उसे जाने नहीं देती है। वो उसे पहले कहती है कि पहले मुझे चाय दो और फिर तुम चली जाना। ये सुनकर वो चाय के प्याले को उठाती है, जो कि काफी ज्यादा गर्म होती है, लेकिन फिर भी वो उसे चाय देने के लिए चली जाती है। वो चाय को पीने के लिए देती है, लेकिन जांग की मॉम चाय को ले ही नहीं रही होती है और उसे कहती है कि तुम गलत तरीके से चाय दे रही हो, पहले अच्छी तरीके से चाय देना सीख लो। और फिर वो अपनी नौकरानी को बुलाती है और उसे सही तरीके से चाय देने के लिए कहती है। नौकरानी आती है, जो कि उसे बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करती है और कहती है कि सर झुकाकर कमर को सीधी करके तुम्हें चाय देनी होगी। और इस चक्कर में वो पूरी की पूरी गर्म चाय इसके हाथों पे गिर जाती है और इसका हाथ जलने लगता है। लेकिन फिर भी जांग अपने मॉम या फिर मेड को कुछ भी नहीं कहता है। ये देखकर वो उसे मदद करने के लिए कहती है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहता है और मेड उसे बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट कर रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे मिस्टर वैंग आ जाता है, जो कि सबको डांट लगाता है और कहता है कि अगर कोई मेहमान आपके घर पे आए तो क्या आप उसके साथ इस तरीके से बिहेव करोगे। वो गुस्से में सबको डांट लगाता है और फिर वो सुई को अपने साथ लेकर चला जाता है। मिस्टर झाओ जब मिस्टर वैंग का ये चेहरा देखते हैं तो वो काफी शॉक्ड होते हैं। वे कहते हैं कि मैंने आज तक किसी लड़की के लिए इसको इस तरीके से गुस्सा करते हुए नहीं देखा। दूसरी तरफ मिस्टर वैंग उसे अपने कमरे में लेकर जाता है। उसकी एलर्जी को ठीक करने के लिए उसे मेडिसिन देता है, जिसे वो तुरंत खा लेती है, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इसके बाद वो उसके हाथों पे मेडिसिन लगाने लगता है। फिर वो उसकी गर्दन पे भी चोट दिखता है और इस पे मेडिसिन लगाने के लिए उसके क्लोज जाने लगता है, जिससे सुई थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होने लगती है और उसे अपने आप से दूर करते हुए कहती है कि वो जांग को पसंद करती है, इसीलिए वो उसके घर से प्यार करेगी, उसके कुत्ते से प्यार करेगी और उसके फैमिली से भी प्यार करेगी, चाहे वो उसके साथ कैसा भी हरकत क्यों ना करे। मिस्टर वैंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी उसके फैमिली में आता हूँ, तुम्हें मुझसे भी प्यार करना होगा। ये सुनकर वो कहती है कि मजाक करना बंद करो, अपने लिए कोई और लड़की ढूंढो। ये सुनकर वैंग कहता है कि उसने प्यार तो कर लिया है, अब वो दूसरी बार प्यार नहीं करेगा। तभी यहाँ पे उसका असिस्टेंट आ जाता है और कहता है कि जाने का समय हो गया है। ये सुनकर वो उसे पूछती है कि वो कहाँ पे जा रहा है। तब मिस्टर वैंग उसे कहता है कि वो एक बहुत ही जरूरी सामान को लाने के लिए दूसरे देश जा रहा है। ये सुनकर वो उसे रोकती है और उसका कोट उसे देती है, जो कि मिस्टर वैंग को काफी अच्छा लगता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो उसके बारे में ही सोच रही होती है और कहती है कि ये इतना बुरा भी नहीं है। फिर वो अपने आप को समझाती है और कहती है कि उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सीन कट होता है और अगले सीन में हम एक और परफॉर्मेंस को देखते हैं, जहाँ पे न्यू म्यूजिकल ग्रुप के सभी लड़कियों ने परफॉर्म किया होता है, ताकि वो अपनी काबिलियत से लीडर बनने के सफर को तय कर सके। सभी ने अच्छे परफॉर्म किए होते हैं और इसमें रुई परफॉर्म कर रही होती है। दूसरी तरफ हम जांग को देखते हैं, जो कि सीसी के साथ मजे कर रहा होता है। मजे करने के बाद और शो खत्म होने से पहले ही वो शो में आ जाता है। सभी के परफॉर्मेंस के बाद जज को सामने लाया जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि जांग होता है और वो भी अपने फैमिली की वजह से यहाँ का जज बना होता है। वो यहाँ पे आता है ग्रुप की नई लीडर को सामने लाने के लिए। वो बताता है कि जिसने इस कंपटीशन में जीत हासिल की है और जो म्यूजिकल ग्रुप का नया लीडर है वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और आज वो पूरी दुनिया के सामने उसे प्रपोज भी करने वाला है। ये सारी बातें सुनकर सुई को ऐसा लग रहा होता है कि वो उसे ही प्रपोज करने वाला है और इसके बाद जांग धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ने लगता है। सुई उसे अपना हाथ देती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ता नहीं है, बल्कि बगल में खड़ी हुई सीसी के हाथ को वो पकड़ लेता है और रिंग उसे पहनाते हुए वो उसे विजेता घोषित कर देता है। हालांकि कुछ लोगों को ये चीजें ठीक नहीं लगती है, लेकिन तो कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि सीसी भी पावरफुल होती है और जांग भी अब पावरफुल हो चुका
चुका होता है। लेकिन सुई ये सारी चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो जियांग से क्वेश्चन करती है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि उसने उसके साथ शादी करने का वादा किया था। सीसी सामने आती है और कहती है कि ये तुम्हारे साथ रिश्ता आगे कैसे बढ़ा सकता है, क्योंकि ये तो काफी समय से मेरे साथ रह रहा है। ये सुनकर तो सुई को बड़ा ही झटका लगता है। वो उसे तुम मुझे कब से धोखा दे रहे हो, तब वो उसका आंसर नहीं देता है बल्कि वो उसे धक्का दे देता है और कहता है कि तुम मेरे लायक नहीं हो। और फिर वो उसके हॉस्पिटल की बातें यहाँ पे छेड़ देता है और कहता है कि मैं नहीं बल्कि तुम मुझे काफी समय से धोखा दे रही थी। सुसी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सीसी अब तक यहाँ पे कई सारे फोटोग्राफ्स लाकर चारों तरफ फेंक देती है, जिसे लोग ये देखकर कंफर्म कर लेते हैं कि ये सच में हॉस्पिटल में गई थी। ये सब देखकर सुसी जियांग को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम्हें पता है ना कि तुम पिछले साल बहुत ही ज्यादा जुआ खेल रहे थे, जिस वजह से तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्ज हो गया था। मैं उसी वजह से इन सारी चीजों में फंसी थी। अगर मैं उस वक्त तुम्हारी मदद नहीं की होती तो तुम यहाँ पे नहीं होते। जुए के बारे में सुनकर सभी लोग जियान के बारे में बात करने लगते हैं कि क्या ये अमीर लड़का कुछ समय पहले जुआ खेलता था। दूसरी तरफ हम मिस्टर वैंग और उसके असिस्टेंट को देखते हैं। असिस्टेंट को यहाँ की सभी चीजों के बारे में पता होता है, इसलिए वो तुरंत इसके बारे में मिस्टर वैंग को बता देता है और वो लोग भी तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। इधर जियांग को लगता है कि अगर उसके जुए की बातें यहाँ पे फैल जाती है तो ये उसकी इंसल्ट हो जाएगी, इसीलिए वो साफ साफ सुई से कहता है कि वो कभी भी जुआ नहीं खेलता था और फिर वो सारा का सारा इल्जाम सुई के ऊपर ही लगा देता है। सुई के पास अब कोई भी रास्ता नहीं था। जिस पर्सन को वो इतने समय से प्यार कर रही थी और उसके लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, उसने अमीर होते ही और पावर में आते ही उसे इस तरीके से अपनी लाइफ से दूर कर दिया। वो उसे कहती है कि पूरी दुनिया से बेहतर मैं तुम्हें जानती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा समय तक रही हूँ और तुम मुझे इस तरीके से अपनी लाइफ से दूर कर रहे हो। उसे अपने आप पे तरस और गुस्सा दोनों ही आ रहा होता है। वो रो भी रही होती है और हंस भी रही होती है। फिर वो कहती है कि मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ सारे रिश्ते तोड़ती हूँ और मुझे ये प्राइस भी नहीं चाहिए। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। के बाद वो अपने गिटार को पिक करती है और वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पे सीसी आ जाती है बहुत सारे गार्ड्स के साथ और वो उसे कहती है ये पियानो तुम्हारी नहीं है, ये कंपनी की है, इसलिए इसे यहाँ पे रखकर तुम्हें जाना होगा। लेकिन सुई उसे नहीं देती है क्योंकि वो उसकी पियानो होती है, लेकिन सीसी उसे छीनने लगती है और इस चक्कर में वो उसे धक्का दे देती है। वो नीचे गिर जाती है। उसकी मदद करने के लिए थोड़ा आगे तो बढ़ता है, लेकिन फिर से उसे जब याद आता है तब वो रुक जाता है और उसकी मदद नहीं करता है। इसके बाद सीसी गार्ड्स को आगे भेजती है और उसे पीटने के लिए कहती है। सभी गार्ड्स उसे पैरों से मारने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने गिटार को छोड़ती नहीं है क्योंकि उससे उसकी माँ के सेंटीमेंट जुड़े होते हैं। ये देखकर सीसी अपने पास एक कैंची लेती है और धीरे धीरे उसके तरफ जाने लगती है। वो उसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती हूँ क्योंकि तुम मेरे सक्सेस को मुझसे चुरा लेती हो। तुम्हारे रहते कोई मेरी कदर ही नहीं करता है, इसलिए आज मैं तुम्हारे चेहरे को खराब कर दूंगी। ऐसा कहते हुए जैसे उसके ऊपर वो हमला करने वाली होती है, तभी सुई मिस्टर वैंग के बारे में सोचने लगती है और कहती है कि अगर वो उसके पास होता तो उसकी हालत ऐसी नहीं होती। और तभी यहाँ पे मिस्टर वैंग भी आ जाता है और सभी चीजें रोक देता है। वो सुसी को संभालते हुए उसे एक जगह पे बैठा देता है और फिर पूछता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ये देखकर सीसी सामने आती है और सुसी के बारे में बताने लगती है कि सुसी अपने बॉयफ्रेंड को चीट कर रही है और उसका सबूत उसके पास है। ये सुनकर मिस्टर वैंग को बड़ा ही गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि इसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले अच्छी तरीके से सोच लेना। लेकिन सीसी अपने आदतों से बाज नहीं आती है। वो इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी सुसी के बारे में अफवाह फैलाने लगती है, जिसे देखकर मिस्टर वैंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसलिए वो उसे सजा देते हुए उसे ग्रुप से बाहर निकाल देता है और साथ ही वो जियांग को सुसी के लिए कोई स्टैंड ना लेते हुए देखकर इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि उसने आज तक जितने भी उसे शेयर्स दिए होते हैं वो सभी उससे वापस ले लेता है और फिर सबको धमकाते हुए सुसी को अपनी बाहों में उठाता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। अगले सीन में हम मिस्टर वैंग को उसके घर पे देखते हैं, जहाँ पे उसका असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि मिस्टर हाउ काफी समय से उसके कंपनी में घोटाला कर रहे हैं, इसलिए अच्छा हुआ कि आपने जियांग को जो शेयर्स दिए थे वो उसे ले लिए, लेकिन उसके पेरेंट्स के साथ कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो आपकी कंपनी उनके वजह से बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है। और तभी सीसी को होश आने लगता है, जो कि उसके घर पे ही होती है। जैसे उसे होश आता है वो अपने घर जाने के लिए तुरंत यहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो काफी कमजोर होती है। इसलिए मिस्टर वैंग उसे कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम किसी एक लड़के के लिए अपनी ऐसी हालत बना सकती हो। ये सुनकर सुई कहती है कि वो उसे काफी समय से बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी, इसीलिए उसके धोखा देने पे उसे इन सारी चीजों की वजह से बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। लेकिन उसे ऐसा लग रहा होता है कि मिस्टर वैंग उसकी इस हालत पे हंसेगा, इसलिए वो उसे कहती है वो प्यार में बहुत ही ज्यादा अंधी हो गई थी, इसलिए उसने गलत पर्सन से प्यार किया। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर वैंग उसे रोकता है। उसे संभालते हुए उसे बेड पे बैठा देता है और उसे सूप पीने के लिए देने लगता है। उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ही रहो और मुझे एक आखिरी मौका दो। अगर 3 महीने के अंदर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं तुम्हें किसी भी तरीके से परेशान नहीं करूंगा। सुई इस बात का आंसर नहीं देती है और उसे पूछती है कि तुम तो दूसरे देश गए थे ना। ये सुनकर वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है और गिफ्ट में लाया हुआ उसके लिए पियानो उसे दे देता है। जैसे ही सुई उस पियानो को देखती है उसे वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश एंड इमोशनल हो जाती है। मिस्टर वैंग अब भी उससे एक आखिरी मौका मांग रहा था। ये सुनकर सुई सोचती है कि जिस पर्सन से उसने इतना ज्यादा प्यार किया बदले में उसने उसे धोखा दिया, लेकिन जिस पर्सन से वो नफरत करती है वो उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है, इसलिए वो उसे एक
एक मौका देने का फैसला करती है। सीन कट होता है और अगली सुबह सुई जब ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आती है तब वो पहली बार मिस्टर वैंग को कैजुअल कपड़ों में देखती है और उसे उसका लुक बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तभी एक मेड सूप लेकर आती है और अचानक से उसका पैर फिसलता है। वो सुई के ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन जैसे मिस्टर वैंग ये सब देखता है वो उसे बचाने के लिए बीच में आ जाता है और सूप उसके हाथों में गिरते हैं और उसका हाथ जल जाता है। ये देखकर नौकरानी डर जाती है और उससे माफी मांगती है, लेकिन मिस्टर वैंग उसे कुछ नहीं कहता है। लेकिन सुई उसके जख्मों को देखकर उसके लिए वरीड हो रही होती है। पीछे से सभी मेड उन दोनों को इतने साथ देखकर आपस में बातें करती हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने मिस्टर वैंग को कभी भी इतना ज्यादा शांत नहीं देखा। पहले तो ऐसा होने पे वो बहुत ही ज्यादा चीखते थे और मेड को डांट लगाते थे, लेकिन अब उनका रवैया पूरी तरीके से बदल गया है। ये पहली बार है जब वो किसी लड़की को अपने घर पे लाए हैं और वो उसके साथ इतना ज्यादा क्लोज है। इधर सुई उसके जख्मों को देखकर चिंता कर रही होती है और तभी वो उसके दूसरे जख्मों को भी देखती है। ये सब देखकर मिस्टर वैंग उसे कहता है कि अब तुम्हें मेरी परवाह होने लगी है। ये सुनकर सुई उसे अपने आप से दूर कर देती है और तभी वो टीवी पे जियांग के बारे में चल रहे इंटरव्यू को देखती है, जहाँ पे जियांग ने सीसी के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ा दिया होता है और बहुत ही जल्द उसके साथ शादी करने का भी फैसला ले लिया होता है। ये देखकर सुई सोचती है कि वो हमेशा उससे प्यार कर रही थी, लेकिन उसने लाइफ में आगे बढ़ने से पहले एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा, इसलिए उसे भी अतीत के बारे में नहीं सोचना चाहिए और उसे आगे बढ़ जाना चाहिए। तभी मिस्टर वैंग उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ दूसरी जगह पे लेकर जाता है। बार में आने के बाद सुई मिस्टर वैंग से पूछती है कि तुम मुझे यहाँ पे किस लिए लाए हो। तब वो उसे दो पर्सन से मिलाता है। ये दोनों पर्सन मिलकर एक बड़ी कंपनी चलाते थे जो कि हर साल म्यूजिकल ग्रुप बनाती थी और इनके ग्रुप शहर में सबसे ज्यादा आगे रहती थी। इसीलिए मिस्टर वैंग सुई को उसके सपनों को हासिल करने के लिए यहाँ पे पैसों का यूज करता है और सुई को इनके ग्रुप की लीडर बनाने की कोशिश करता है। सुई इन दोनों पर्सन को देखकर काफी खुश होती है, लेकिन वह इस तरीके से इस मुकाम को हासिल नहीं करना चाहती थी। इसीलिए जब सामने से उसे ऑफर मिलता है कि वह आसानी से एक बड़े ग्रुप में डेब्यू कर सकती है, वो भी लीडर के रूप में, तब वो थोड़ी सी हिचकिचाती है और बाथरूम का बहाना बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। वॉशरूम में आने के बाद वो सोचती है कि क्या यह तरीका सही है अपने सपनों को पाने के लिए। काफी उलझन में होती है कि उसे इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए या फिर नहीं, और ऐसे सोचते वो वहाँ से बाहर निकलती है और तभी वो एक लड़की से टकराती है। इस लड़की का नाम सुमिन होता है और सुई इस लड़की को पहले से जानती थी, क्योंकि ये भी एक म्यूजिक की अच्छी स्टूडेंट थी सुई की तरह, और जहाँ पे सुई अपना प्रैक्टिस करती थी अपने ग्रुप के साथ, ये भी वहीं पे अपना प्रैक्टिस करती थी, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। सुई उसे यहाँ पे देखकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुमने तो बहुत ही बड़े कंपटीशन को जीता था ना, तो तुम्हारी जगह तो कहीं और पे होनी चाहिए ना कि यहाँ पे। ये सुनकर वो कहती है कि मैं क्या करूँ, मैंने बहुत ही मेहनत से उस पोजीशन को हासिल किया था, लेकिन एक अमीर लड़की की वजह से मुझसे वो पोजीशन किसी ने छीन ली। ये सुनकर सुई को बहुत ही बुरा लगता है। वो सोचती है कि अगर वो पैसे और मिस्टर वैंग का यूज करके ऐसे ही किसी बड़े ग्रुप की लीडर बन जाती है तो वो भी किसी की पोजीशन को छीन लेगी। अब ये दोनों लड़कियां एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं और तभी यहाँ पे मिस्टर वैंग भी आ जाता है और इनकी बातें सुन लेता है और तभी यहाँ से सुमिन भी चली जाती है। सुमिन की जिंदगी को देखते हुए वो मिस्टर वैंग से बात करती है और कहती है कि वो उसके पैसों और इसके पावर का यूज करके अपने सपने को पूरा नहीं करना चाहती है। वो चाहती है कि वो खुद से ही एक ग्रुप बनाए। ये सुनकर धीरे धीरे वो उसके क्लोज जाने लगता है और कहता है कि कहीं तुम ये सारी चीजें जियांग के लिए तो नहीं कर रही हो ना। ये सुनकर वो कहती है कि नहीं, अब वो उसे पसंद नहीं करती है। तब वो उसके और भी ज्यादा क्लोज हो जाता है और उसे पूछता है कि तब तुम किसे पसंद करती हो। वो कुछ नहीं कहती है और मिस्टर जियांग धीरे धीरे उसके क्लोज जाता है और उसे जैसे ही किस करने वाला होता है तब यहाँ पे असिस्टेंट आ जाता है और उसे कहता है कि बॉस हमें तुरंत निकलना होगा। ये देखकर सुई वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर वैंग उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे किस करने के बाद उसे कहता है कि उसे काम की वजह से जाना होगा, लेकिन वो अपना ध्यान रखे। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। सुई को इस बार मिस्टर वैंग का ये बिहेवियर अच्छा लगता है। अगले सीन में हम सुई को देखते हैं जो कि मिस्टर वैंग को याद कर रही होती है। ये देखकर नौकरानी उसके पास दूध लेकर जाती है और उसे कहती है कि अगर तुम मिस्टर वैंग को इतना ही ज्यादा याद कर रही हो तो उसे कॉल क्यों नहीं कर लेती हो। ये सुनकर सुई कहती है कि वो उसे मिस नहीं कर रही है, वो तो बस कुछ सोच रही थी। ये सुनकर मेड समझ आती है कि वो साय हो रही है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और तभी सुई के फोन पे एक मैसेज आता है। वो देखती है कि उसके अकाउंट में 100 मिलियन पैसे ट्रांसफर हुए हैं और तभी मिस्टर वैंग का मैसेज आता है। वो कहता है कि तुम अपना ग्रुप स्टार्ट करना चाहती हो तो ये पैसे यूज कर सकती हो। ये देखकर वो उसे रिप्लाई करने वाली होती है, तभी उसकी फ्रेंड सुमिन उसके पास मैसेज करती है और उसे बताती है कि कल एक पार्टी को ऑर्गेनाइज किया गया है म्यूजिकल ग्रुप के लोगों के लिए, अगर तुम किसी को साथ में लाना चाहती हो तो ला सकती हो। ये हमारे लिए अच्छा मौका होगा कि हम उस पार्टी में जाकर अपने ग्रुप के लिए किसी लड़की को फाइनल कर ले। ये सुनकर वो अपने ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड सुमिन की बात मान लेती है और अगले दिन वो उसके साथ उस पार्टी में जाती है। पार्टी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है और सभी इस पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। पार्टी के बीच में हम सीसी को भी देखते हैं जो कि अपने ग्रुप की लड़कियों के साथ बातचीत कर रही होती है। यहाँ पे काफी सारी लड़कियां होती हैं जो कि उसे इम्प्रेस हो गई होती हैं, क्योंकि उसने एक रिच पर्सन से शादी करने का फैसला किया होता है। उसे जेलस तो हो रही होती है, साथ ही वो उसे कह रही होती है कि वो भी चाहती है कि उसके जैसे बॉयफ्रेंड से वो भी शादी करे। ये सब ऐसे ही कैजुअल बातें कर रही होती हैं। तभी सीसी की एक फ्रेंड होती है, वो सीसी से बात करती है। वो कहती है कि इस समय तुम लोगों का ग्रुप बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है, इतने सारे प्रॉब्लम आने के बाद भी तुम्हारा ग्रुप अभी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है, और जब से तुमने लास्ट टाइम वाले परफॉर्मेंस को जीता है उसके बाद से तो तुम्हारा ग्रुप बहुत ही ज्यादा आगे चल गया है। मैं भी तुम्हारे ग्रुप में शामिल होना चाहती हूँ। ये सुनकर सीसी कहती है कि उसके ग्रुप में कोई भी सीट खाली नहीं है। तब वो उसे पैसे देने का ऑफर करती
है और पैसे 30 मिलियन वॉन होते हैं। ये देखकर सीसी की नीयत फिसलती है और वो अपने ग्रुप में से एक लड़की को बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है जो कि गरीब होती है और इसका नाम सुहांगसी होता है। वो उसकी सीट छोड़ने के लिए कहती है और उसके बाद वो अपने दोस्तों से उसे परेशान करने के लिए भी कहने लगती है। वो जब अपने सीट को छोड़ती नहीं है तब सीसी उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन सही समय पे यहाँ पे सुई आ जाती है और वो अपनी इस फ्रेंड को बचा लेती है। वो कहती है कि तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से कुछ ग्रुप ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। ये सुनकर वो कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे रोकने की कोशिश की। पहले मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुमसे छीन लिया, उसके बाद मैंने तुम्हारे पोजीशन को तुमसे छीन लिया, अब क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी भी तुमसे छीन लूं? तरीके से वो उसे परेशान करने लगती है, लेकिन तभी सुमिन बाकी फ्रेंड सबसे बात करती है और कहती है कि देखो आगे चलकर अगर तुम लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया तो ऐसा ही होगा, कोई आएगा और पैसे देकर तुमसे तुम्हारी सीट छीन लेगा। ये सुनकर सुसी कहती है कि वो अपने दोस्तों के साथ ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं करेगी। तभी सुसी अपने पास से एक फाइल निकालती है और सभी को बताती है कि उसने एक नया ग्रुप बनाया है जिसका नाम है स्टार ग्रुप और अगर कोई चाहे तो उसके ग्रुप में शामिल हो सकता है। ये सुनकर सीसी उस पर गुस्सा करती है और उसके पेपर को फेंकते हुए कहती है कि एक ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है और सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत होती है और तुम तो गरीब हो, आखिर तुम एक ग्रुप को कैसे बना सकती हो? दोस्त भी सीसी का साथ देने लगते हैं और कहते हैं कि सुई यहाँ पे तमाशा कर रही है, उससे कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर सुसी उसके पेपर पे अपना पैर रगड़ने लगती है और कहती है कि तुम मेरे लिए एक कीड़ा हो और मैं तुम्हें ऐसे ही मसल कर खत्म कर दूंगी। ये देखकर सुसी को गुस्सा आता है और वह गुस्से में सीसी के ऊपर 2 थप्पड़ लगा देती है। ये देखकर सीसी को गुस्सा आता है और वह सुई कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत? सुई कहती है कि मेरी हिम्मत तो अभी और देखो। ऐसा कहते हुए वो उसे तीसरा थप्पड़ भी लगा देती है, जिससे सीसी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और तुरंत गार्ड को बुलाकर सुसी को पकड़ने के लिए कह देती है और फिर वो उसे थप्पड़ लगाती है। बाद में अपने दोस्तों से कहती है कि वो यहाँ पे जियांग को बुलाएं क्योंकि आज वो इसे पूरी तरीके से खत्म करने वाली है। दूसरी तरफ हम मिस्टर वैंग को देखते हैं जो कि ऑफिस में होता है और काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मीटिंग चल रही होती है, लेकिन उसका पूरा का पूरा ध्यान तो उसके फोन में होता है क्योंकि अभी तक सुई ने उसे कोई भी रिप्लाई नहीं दिया होता है। इसलिए वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि सुई इस समय कहाँ पे है। असिस्टेंट बताता है कि नौकरों से पता चला है कि वो इसमें वो एक म्यूजिकल पार्टी में गई है। पार्टी का नाम सुनकर मिस्टर वैंग थोड़ा सा वरीड हो जाता है उसके लिए और इस इंपॉर्टेंट मीटिंग को बीच में ही खत्म कर देता है और तुरंत उसे देखने के लिए यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पे सुई सुसी से कहती है कि मुझे पता है कि हर बार तुम मेरी ही चीजों को हासिल करने के लिए मेरे पीछे पड़ी रहती हो। सुसी उसकी बात सुनती है और सोचती है कि अगर सुई अपना ग्रुप स्टार्ट कर देगी तो पक्का वो उसे आगे निकल जाएगी क्योंकि टैलेंट में वो उसे कई गुना ज्यादा अच्छी है। इसीलिए वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत जाने दे सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें अपने ग्रुप को यहीं पे खत्म करना होगा और आगे इस पे कोई काम नहीं करना होगा। लेकिन सुई इसकी बातें नहीं सुनती है और कहती है कि मैं अपना ग्रुप तो बना कर ही रहूंगी। सुसी के फ्रेंड सुई को समझाते हैं कि वो अपने म्यूजिकल बैंड को बीच में ही खत्म कर दे, लेकिन सुई उनकी बातें नहीं सुनती है और कहती है कि वो किसी भी तरीके से अपने बैंड को पूरी तरीके से सक्सेसफुल कर दिखाएगी। और रही सुसी की बात, तो क्या वो मेरे ग्रुप स्टार्ट करने से पहले इतनी ज्यादा डर गई कि वो उसे खत्म करना चाहती है? ये सुनकर उसे गुस्सा आता है और वो सुई के ऊपर हाथ उठा देती है और फिर वो गार्ड से कह के उसे घुटने पे लाती है और फिर गार्ड उसके हाथों को कुचलने लगते हैं, जिससे सुई को काफी ज्यादा दर्द होता है। सुई के फ्रेंड उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गार्ड उसे भी पकड़ के रखे होते हैं। सीसी उसे टेबल पे पटक देती है और कहती है कि अपने बैंड को बंद कर दो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। ये सुनकर सुई कहती है कि तुम्हें मुझसे इतना ज्यादा डर लगता है, मैंने अपने बैंड को तो अभी पूरी तरीके से स्टार्ट भी नहीं किया है और तुम्हें मुझसे अभी से ही डर लग रहा है। मुझे पता है कि जैसे मैं अपने बैंड को स्टार्ट करूंगी सभी लोग मेरे बैंड को बहुत ही ज्यादा प्यार और सपोर्ट देंगे, जिसके बाद मैं तुमसे कई गुना ज्यादा आगे बढ़ जाऊंगी। सुनकर सीसी के फ्रेंड से कहते हैं कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे बैंड में कोई भी ज्वाइन नहीं होगा। लेकिन तभी सुहांग सामने आ जाती है और कहती है कि मैं सुई की ग्रुप को ज्वाइन करूंगी। मुझे पता है जिस तरीके सीसी का बिहेवियर है वो किसी न किसी दिन मुझे ग्रुप से कैसे ही ना कैसे करके बाहर निकाल देगी, इसीलिए मुझे सुई के ग्रुप में जाना होगा जहाँ पे मुझे पूरी तरीके से इज्जत और सपोर्ट और प्यार मिलेगा। ये देखकर कुछ और लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और सुई के ग्रुप स्टार्ट करने से पहले ही काफी सारे लोग उसके ग्रुप में शामिल होने की बात करने लगते हैं और वो कहते हैं कि वो सुई के ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं। ये देखकर सीसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो टेबल पे रखी वाइन ग्लास को तोड़ देती है और उससे सुई के हाथ को कट करने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर सुई उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सीसी इस बार उसे पूरी तरीके से तबाह करना चाहती थी, इसलिए वो उसके हाथ को कट करने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे वो ऐसा करने वाली होती है तभी जियांग आ जाता है और सीसी को रोक देता है। सीसी उसे देखकर उसके पास आती है और बताती है कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा बुरी है, ये मेरे बैंड को तबाह करना चाहती है, इसलिए मेरे बैंड के सभी मेंबर को मुझसे चुरा रही है। ये सुनकर जियांग कहता है कि मुझे पता है कि ये लड़की कैसी है, इसलिए इस लड़की को मैं अब खत्म करने वाला हूँ। जिस दिन से इसकी वजह से मेरे अंकल ने मेरे शेयर्स को ले लिए, उस दिन से ही मैं इसे खत्म करने के लिए इसे ढूंढ रहा हूँ। वो आगे बढ़ता है, उसका गला दबाने लगता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैंने तुमसे प्यार किया था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया और मेरे अंकल के साथ मिलकर मुझे तबाह कर दिया। भीड़ ये बातें सुनकर सुई के कैरेक्टर पे उंगली उठाने लगती है और कहती है कि ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा गिरी हुई है, इसके 2 चेहरे हैं, और उससे वो बाकी लोगों को बेवकूफ बनाती है। ये सुनकर सुई मुस्कुराती है और कहती है कि क्या यही सच है? अगर उस रात मैंने तुम्हारी मदद ना की होती तो तुम जीवित भी नहीं होते, तुम्हें किसी ने मार दिया होता। सुनकर सीसी कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि तुमने जियान की जान बचाई है, वो भी एक सेक्स वर्कर बनकर? मुझे पता है कि तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है। और तभी यहाँ पे एक पर्सन को लाया जाता है जिसे जियांग सजा देते हुए से कहता
कहता है कि तुम्हें याद है कि मैं कौन हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। फिर वो सुई को दिखाते हुए उसे कहता है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो। तब वो पर्सन कहता है कि मैं उसे नहीं जानता हूँ। इसके बाद सीसी उसे कहती है कि देखो ये वही पर्सन है जिससे जंग ने पैसे लिए थे, तो तुम बताओ कि तुमने इसे पैसे कैसे दिए थे जिस वजह से ये तुम्हें जानता भी नहीं है। तब वो पर्सन बताता है कि मैं इस लड़की को नहीं जानता हूँ, असल में मेरे पास एक बड़े इंसान आए थे और उन्होंने मुझे पैसे दिए थे और कहा था कि आपके कर्ज को माफ कर दो। ये सुनकर सुई थोड़ी सी मुस्कुराती है और कहती है कि मैं इस बात को रहस्य रखना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से ऐसा लग रहा है कि मुझे इस बात को सबके सामने बताना ही होगा। मैं एक लड़की हूँ और मेरे लिए इस बात को अपने आप से कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बचाने के लिए मैं उस पर्सन के पास गई थी ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ और समय मांग सकूं जिससे तुम अपने पैसे चुका सको, लेकिन मैं गलती से किसी और कमरे में चली गई थी, जिसके बाद ना चाहते हुए मुझे उस पर्सन के साथ रहना पड़ा और उसके बाद उस पर्सन ने तुम्हारे सभी कर्ज को माफ करा दिया। जंग ये सुनकर सोचता है कि क्या सुई मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती है कि उसने मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया, लेकिन सीसी उसे भड़काने लगती है और कहती है कि तुम उसकी बातों पर भरोसा मत करो, अगर उसे पैसे देने थे तो वो साफ साफ पैसे क्यों नहीं दे देती थी, उसे इस तरीके की काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। दूसरी तरफ हम मिस्टर वैंग को देखते हैं जो कि अपने शहर में पहुंच चुका होता है और सुई को ढूंढ रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट उसके पास आता है और बताता है कि सुई किस होटल में है, साथ ही वो जंग और सीसी के बारे में बताता है, जिसे सुनकर वो उसके लिए वॉरिड हो जाता है और तुरंत वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम इन सभी को देखते हैं। सीसी सुई से कहती है कि अगर ये सच है कि तुमने जंग की जान बचाने के लिए और पैसे को माफ कराने के लिए किसी के साथ समय बिताया था, तो हम उस पर्सन से मिलना चाहते हैं ताकि हम इस बात का खुलासा कर सके कि तुम जो कह रही हो वो सच है या फिर तुम सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही हो। ये सुनकर सुई सोचती है कि अगर मिस्टर वैंग इस शहर में होता तो वो उसे पक्का बुला देती, लेकिन वो इस समय तो शहर में है ही नहीं, इसीलिए वो शांत रहती है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए सीसी उसके ऊपर कुछ और लांछन भी लगाने लगती है कि वो उसकी सारी बातें झूठी थी और वो जंग को तबाह करना चाहती है, इसलिए वो उसके ऊपर गलत इल्जाम लगा रही है। ये सब सुनकर भीड़ डिसाइड करती है कि या तो सुसी उस पर्सन को यहाँ पे बुलाए ताकि वो अपने आप को साबित कर सके, नहीं तो फोन पे उसकी बात कराए, जो कि दोनों ही सुसी के लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए वो शांत हो जाती है और ये देखकर सीसी उसके साथ फिर से गलत करने के लिए उसके पास चली जाती है और उसे मारने वाली होती है, लेकिन गलती से उसे ही चोट लग जाती है। जंग ये देखकर सीसी के लिए वॉरिड होने लगता है और तुरंत गार्ड को आगे भेज देता है ताकि वो सुसी पे हाथ उठा सके। गार्ड धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं सुसी को मारने के लिए और जैसे वो गार्ड को आते हुए देखती है, वो जल्दबाजी में बता देती है कि उस पर्सन का नाम मिस्टर वैंग है जिसके साथ वो उस रात सोई थी। मिस्टर वैंग का नाम सुनकर तो पहले सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन दूसरे पल वो सोचते हैं कि मिस्टर वैंग तो बहुत ही ज्यादा अमीर है, आखिर वो इस गरीब लड़की के साथ क्यों ही रहेगा। इसलिए सभी इसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। फिर जंग गार्ड को आगे भेज देता है। गार्ड के हाथ में जो भी वेपन होते हैं वो उनका यूज करते हैं और सुसी को उससे मारने लगते हैं। सुई की फ्रेंड से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती हैं और ये गार्ड बहुत ही बुरी तरीके से उसे पीट रहे होते हैं, जिस वजह से उसके मुंह से भी ब्लड आ रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जंग गार्ड को रोकता है और आगे बढ़ता है और उसे पूछता है कि सच से बताओ कि उस पर्सन का नाम क्या है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और अपने पैरों से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पे मिस्टर वैंग आ जाता है और जंग से कहता है कि पैर हटाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पैरों को तोड़ के रख दूंगा। मिस्टर वैंग को यहाँ पे आते हुए देखकर लोग आपस में बात करते हैं कि क्या सुई ने जो कहा था वो सच था या फिर मिस्टर वैंग यहाँ पे किसी और रीजन की वजह से आया है। मिस्टर वैंग सीधा सुई के पास आता है और उसकी हालत को देखते हुए उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो जंग को एक लात मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। मिस्टर वैंग सुई को संभालते हुए उसके पास आता है, लेकिन जंग वापस से आ जाता है और कहता है कि अंकल आप ये क्या कर रहे हो, मैं आपका नेफ्यू हूँ, आपको मेरी साइड होनी चाहिए। ये सुनकर मिस्टर वैंग कहता है कि ये मेरी लेडी है और इसके साथ कुछ भी गलत करने से पहले बार बार सोच लेना कि इसके साथ मैं खड़ा हूँ। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। मिस्टर वैंग के कहने पे उसके गार्ड आगे बढ़ते हैं और जंग को पकड़ लेते हैं, साथ में सीसी को भी वो पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों सुई की इंसल्ट किए जा रहे होते हैं, जिसे देखकर मिस्टर वैंग को गुस्सा आता है और वो फिर से जंग के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर जंग अपने अंकल से कहता है कि अंकल ये झूठी लड़की है, इसने सालों पहले मुझे धोखा दिया था और ये आपको भी धोखा दे सकती है। ये सुनकर वो कहता है कि अगर उसे सुई को पाना नहीं होता तो वो जंग को ढूंढकर उसके फैमिली में उसे शामिल नहीं करता। वो सुई को पाना चाहता था, जिसके लिए उसने जंग को उसके फैमिली से मिलाया। और तभी यहाँ पे असिस्टेंट मिस्टर वैंग के हाथ में एक डॉक्यूमेंट रख देता है, जिसमें मिस्टर हाउ के काफी सारे काले करतूत लिखे होते हैं, जिससे पता चलता है कि उन्होंने कंपनी में आज तक बहुत सारे घोटाले किए हुए हैं। जिसे देखकर मिस्टर वैंग इस समय शांत नहीं रहता है और मिस्टर हाउ को फैमिली से बाहर निकाल देता है, साथ ही उनके पूरी संपत्ति पे कब्जा कर लेता है और बाकी लोगों से कहता है कि अगर किसी ने भी इस फैमिली की मदद की तो वो उस फैमिली को भी पूरी तरीके से खत्म कर देगा। साथ ही वो सीसी को भी धमकाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को भी खत्म करने वाला हूँ। ये सुनकर उसे काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती है। गार्ड आगे आते हैं और दोनों को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। तभी सुसी की हालत खराब होती है और वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर मिस्टर वैंग उसे संभालता है, उसे हॉस्पिटल में लेकर जाता है। कुछ समय के बाद जब सुसी की आंखें खुलती है तब वो हॉस्पिटल में होती है, साथ में इसकी दोनों फ्रेंड्स भी होते हैं और इसे सही सलामत देकर वो उसके लिए खुश होती है। लेकिन सबसे पहले वो उसे पूछती है कि मिस्टर वैंग के साथ उसका कैसा रिश्ता है। जा रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे मिस्टर वैंग आ जाता है, जो कि इनकी बातें सुन लेता है और
कहता है कि वो उसे प्यार करता है। ये सुनकर फ्रेंड्स को अच्छा लगता है कि उसके फ्रेंड के पास कोई है जो उसका ख्याल रख सकता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। उसके जाने के बाद मिस्टर वैंग आगे बढ़ता है और चुपचाप सुई को देखे जा रहा होता है। ये देखकर वो उसे पूछती है कि क्या हुआ। तब वो उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो जिस वजह से तुमने मेरे भेजे हुए पैसे का यूज नहीं किया। ये सुनकर वो उसे समझाती है कि अब तक उसने उसकी बहुत ही ज्यादा मदद कर दी है, इसलिए वो आगे अपनी मदद खुद से करना चाहती है। लेकिन मिस्टर वैंग को अब भी ऐसा लग रहा होता है कि शायद वो उसे प्यार नहीं करती है, इसलिए वो उसके दिए हुए पैसों का यूज नहीं कर रही है। उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है, इसलिए वो सुई से ज्यादा देर बात नहीं करता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे मेडिसिन के बारे में कुछ जानना है और ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। सीन कट होता है और आगे हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुई पूरी तरीके से ठीक हो गई होती है। इसलिए वो अपने कमरे से बाहर आती है, लेकिन घर की नौकरानियां अभी भी उसका बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखती हैं और वापस से उसे रेस्ट करने के लिए कहती हैं। लेकिन वो कहती है कि वो आने वाले अपने न्यूज शो के लिए तैयारी करना चाहती है, जिसके लिए वो ज्यादा आराम नहीं करना चाहती है। इसके बाद वो सोफा की तरफ देखने लगती है और मिस्टर वैंग के बारे में उससे पूछती है। नौकरानी बताती है कि वो तो 1-2 हफ्तों से घर भी नहीं आए हैं और वो सही से खाना भी नहीं खा रहे हैं। ये सुनकर सुई डिसाइड करती है कि आज वो उसके लिए ऑफिस में खाना लेकर जाएगी, जो कि ये सुनकर नौकरानी को भी काफी अच्छा लगता है। सीन कट होता है और अगले सीन में हम मिस्टर वैंग को देखते हैं जो कि ऑफिस में काम कर रहा होता है और तभी यहाँ पे सुई उसके लिए खाना लेकर आती है। जब वो उसे देखता है तब उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो कहती है कि वो उसके लिए खाना लेकर आई है, लेकिन मिस्टर वैंग उसे अवॉइड करने लगता है और उसे कहता है कि खाना यहाँ पे रखकर चले जाना, मुझे मीटिंग के लिए जाना है। ऐसा कहते हुए वो अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ से चला जाता है। लेकिन सुई इस तरीके से खाने को यहाँ पे रखकर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसने मेड से सुना था कि ये काफी समय से खाना नहीं खा रहा है। इसलिए वो सोचती है कि जब वो मिस्टर वैंग वापस आएगा तब वो अपने सामने उसे खाते हुए देखकर घर चली जाएगी। लेकिन वो जब ऑफिस में उसका इंतजार करने लगती है तब सुबह से शाम हो जाती है और शाम से रात हो जाती है और तब जाकर मिस्टर वैंग वापस अपने ऑफिस में आता है। हालांकि उसके पास अभी भी काम होता है, लेकिन जैसे वो सुई को यहाँ पे सोते हुए देखते है वो अपने काम को बीच में ही देता है और असिस्टेंट को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। इसके बाद वो अपने कोट को निकालता है और उसे ढक देता है और फिर वो उसके लाए हुए खाने को देखकर मुस्कुराता है और फिर वो उसे खाना खाने जा रहा होता है। खाना ठंडा होता है लेकिन फिर भी उसे फर्क नहीं पड़ता है और तभी सुई की आंखें खुल जाती है। वो जब उसे ठंडे खाने खाते हुए देखती है उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसका पैर फिसलता है और वो उसके ऊपर ही गिर जाती है। मिस्टर वैंग उसे अपने इतने ज्यादा क्लोज देकर उसे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तब वो उसे जवाब देती है कि मैं तुम्हारी तरफ एक कदम बढ़ा रही हूँ। ये सुनकर वो उसे कहता है कि क्या तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। ये सुनकर वो कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, इसलिए मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। उसके आंसर को सुनकर वो उसके क्लोज आने लगता है और जैसे वो उसे किस करने वाला होता है तभी यहाँ पे असिस्टेंट आ जाता है। असिस्टेंट को देखकर सुई यहाँ से जाने लगती है और कहती है कि खाना ठंडा हो गया है, इसलिए मुझे जाना होगा। तब वो उसे रुकता है और कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, आज रात में घर पे आकर तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा। ये सुनकर सुई को अच्छा लगता है और वो कहती है कि घर पे वो उसका इंतजार करेगी और फिर वो चली जाती है। घर पे उसका इंतजार करूंगी, ये बात मिस्टर वैंग को काफी अच्छा लगता है और वो मुस्कुराने लगता है। सीन कट होता है और अगले सीन में हम सुई को देखते हैं जो कि घर पे रात के खाने की तैयारी कर रही होती है और डिनर को एक कैंडल नाइट डेट की तरह ऑर्गेनाइज करती है और पूरी तैयारी हो जाने के बाद वो उसका इंतजार करने लगती है। तभी दरवाजे की बेल बजती है और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर दरवाजे को खोलती है, लेकिन सामने मिस्टर वैंग तो नहीं लेकिन जियांग खड़ा होता है, जिसे देखकर वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जियांग को अब उस रात के बारे में पता हो गया होता है, इसलिए वो वापस से उसे रिश्ते में आने के लिए कह रहा होता है और तभी यहाँ पे मिस्टर वैंग भी आ जाता है जो कि इन दोनों को साथ में देख लेता है। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन जियांग उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि मुझे पता है कि अब भी तुम मुझसे ही प्यार करती हो और मेरे अंकल के फोर्स करने की वजह से तुम उनके साथ हो। ये सुनकर मिस्टर वैंग को अच्छा नहीं लगता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद ये दोनों अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन सुई इसे अब प्यार नहीं करती थी, इसलिए वो उसे अपने आप से दूर करती है और उसे कहती है कि वो उसे प्यार नहीं करती है, इसलिए वो यहाँ से चला जाए। वो उसकी बात नहीं मानता है, तब वो गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि अब तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई भी जगह नहीं है और फिर वो उसे धक्के मारते हुए घर से बाहर निकालती है और दरवाजे को बंद कर देती है। दूसरी तरफ हम मिस्टर वैंग को देखते हैं जो कि गलतफहमी पाकर अपने ऑफिस में आकर ड्रिंक के ऊपर ड्रिंक किए जा रहा होता है और तभी यहाँ पे उसका असिस्टेंट आ जाता है। वो उससे पूछता है कि बॉस आप घर पे क्यों नहीं जा रहे हो, सुई मैडम तो आपका इंतजार कर रही होगी ना। तब वो उसे कहता है कि कल आखिरी दिन है और अब भी वो मुझसे प्यार नहीं करती है। दूसरी तरफ हम सुई को देखते हैं जो कि मिस्टर वैंग का इंतजार कर रही होती है। धीरे धीरे आधी रात हो जाती है और वो वहीं पे सो जाती है। दूसरी तरफ हम जियांग और सीसी को देखते हैं जो कि गुस्से में सीसी के ऊपर हाथ उठाया जा रहा होता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो गया हूँ। असल में जो कुछ भी इन दोनों ने सुई के साथ किया था उसकी वजह से मिस्टर वैंग ने इन दोनों की फैमिली को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था और इनकी नौबत ऐसे हो गई थी कि उन्हें एक कमरे के घर में रहना पड़ गया था। ये सब देखकर सभी फैमिली वाले सभी मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि उन्हें किसी भी तरीके से मिस्टर वैंग को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि उसके खत्म होने के बाद उनकी पूरी प्रॉपर्टी इन्हीं की हो जाएगी। जिससे जियांग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने अंकल को खत्म करने के लिए तुरंत किसी के पास कॉल करता है। सीसी भी ये सब कुछ सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि उसके मरते ही मैं रुई को भी पूरी तरीके से खत्म कर दूंगी। अगली सुबह जब सुई की आंखें खुलती है तब वो देखती है कि मिस्टर वैंग रात में घर पे नहीं आया था और तभी वो उसके पास कॉल करने वाली होती है, लेकिन तभी उसके पास उसकी फ्रेंड कॉल कर देती है और उसे उसके होने वाले कंपटीशन शो के बारे में बताती है जो कि आज ही होने वाला था। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है मैं तुरंत आ रही हूँ। फोन को रखने के बाद वो सोचती है कि पहले वो शो में परफॉर्म कर ले और उसके बाद वो मिस्टर वैंग से मिलकर उसे पूरी तरीके से बात को क्लियर कर लेगी।
अगले सीन में हम उस कंपटीशन वाले शो का सीन देखते हैं जहाँ पे होस्ट खड़ी होती है और सभी के ग्रुप के बारे में बात कर रही होती है कि आज इस शो को जीतने के लिए कई सारे ग्रुप आए हुए हैं और फिर वो शो के बारे में सभी को बताने लगती है। सुई की फ्रेंड यहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है, लेकिन जैसे वो सुई को देखती है जो कि काफी अपसेट होती है तब वो उसे पूछते हैं कि क्या तुम नर्वस हो रही हो, तब वो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और तभी यहाँ पे शो के गेस्ट के रूप में मिस्टर वैंग आता है, जिसे देखकर सुई बहुत ही ज्यादा खुश और एक्साइटेड होकर उसे हेलो बोलती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। सुई ये देखकर समझ नहीं पाती है कि आखिर मिस्टर वैंग उसे अवॉइड क्यों कर रहा है। और तभी मिस्टर वैंग के पास जियांग कॉल करता है और कहता है कि मेरे पास कुछ ऐसे वीडियोस हैं आपके और सुई के उस रात वाले, जिसे अगर मैं ऑनलाइन पोस्ट कर दूं तो सुई की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अगर आप चाहते हो कि ऐसा मैं कुछ ना करूं तो आपको मुझसे आकर मिलना होगा। ऐसा कहते हुए वो उसे एड्रेस दे देता है। कुछ ही देर के अंदर मिस्टर वैंग उसके बताए गए जगह पे पहुंच जाता है, जहाँ पे जियांग पहले से होता है। अपने अंकल को देखते हुए उसे कहता है कि आप तो उस लड़की से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो, इसलिए मेरे बुलाने पे आप एक ही बार में यहाँ पे आ गए। ये सुनकर वो कहता है कि तुम्हारे पास जो भी फोटोज एंड वीडियोस हैं वो मुझे दे दो। ये सुनकर वो कहता है कि इतनी आसानी से तो मैं आपको यहाँ से जाने नहीं देने वाला हूँ। और तभी यहाँ पे वो कुछ लोगों को बुला देता है मिस्टर वैंग को खत्म करने के लिए, लेकिन जियांग को पता नहीं होता है कि मिस्टर वैंग यहाँ पे अकेला नहीं आया होता है, वो भी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आया होता है। कुछ ही देर में इसके बॉडीगार्ड्स इसके लोगों को पकड़ लेते हैं। ये देखकर जियांग हार नहीं मानता है, वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मेरे पास अभी भी एक और चाल है जिसे आप बिल्कुल भी नहीं बच सकते हो। और तभी यहाँ पे अचानक से धुआं होने लगता है, जिससे मिस्टर वैंग को प्रॉब्लम होने लगती है। वो उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। और तभी उसके नजर धूप पे पहुंचती है। वो जियांग से पूछता है कि तुमने इसमें क्या मिला है जिससे मुझे इतनी ज्यादा बेचैनी हो रही है। ये सुनकर जियांग कहता है कि मैंने इसमें ऐसी चीज डाल दी है जिससे आपकी एलर्जी एक्टिव हो जाएगी और आपको उससे बाहर आने के लिए उस लड़की के संपर्क में आना होगा जिससे आप बहुत ही ज्यादा प्यार करती हो और जिसके साथ रहने से आपकी एलर्जी कम हो जाती है। नहीं तो सिंपल है, आप मर जाओगे और आपके मरने के बाद पूरी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। वैसे मैंने आपकी कमजोरी को जानने के लिए आपके दुश्मन से हाथ मिला लिया, जिससे मुझे काफी सारे पैसे देने हैं आपके मरने के बाद। फिर असिस्टेंट आगे बढ़ता है और उस धूप को खत्म कर देता है, लेकिन एलर्जी तो अब मिस्टर वैंग की पूरी बॉडी में फैल गई होती है। गार्ड जियांग को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और असिस्टेंट मिस्टर वैंग का ध्यान रखने लगता है। वो कहता है कि हमें सुई को यहाँ पे बुला लेना चाहिए, लेकिन मिस्टर वैंग इस बात के खिलाफ होता है। वो कहता है कि आज वो अपने सपने को पाने वाली है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से उसका सपना अधूरा रह जाए, इसलिए तुम जाओ और किसी डॉक्टर को मेरे लिए लेकर आओ। ये सुनकर असिस्टेंट ना चाहते हुए मिस्टर वैंग को वहाँ पे अकेला छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ हम शो का सीन देखते हैं जहाँ पे सब कुछ सही चल रहा था और कुछ समय के बाद शो के ग्रुप की बारी आने वाली थी। तभी हम पीछे सीसी को बैठे हुए देखते हैं। वो एक पर्सन को बुलाती है और इशारा करती है, जिसे वो पर्सन सुई के पास जाता है और मिस्टर वैंग के बारे में बता देता है कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और वो इस समय कहाँ पे है। मिस्टर वैंग के बारे में सुनकर वह घबरा जाती है और उसे मिलने के लिए यहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फ्रेंड उसे रोकते हैं और कहते हैं कि अगर तुम इस समय जाओगी तो हम परफॉर्म कैसे करेंगे, क्योंकि कुछ ही समय में हमारी बारी आने वाली है। पीछे बैठी सीसी ये सारी बातें सुन रही होती है और ये इसी का प्लान होता है जिससे वो मिस्टर वैंग को भी खत्म कर देती और सुई की पोजीशन सीसी हासिल कर लेती। इधर सुई अपने फ्रेंड सबसे वादा करती है कि वो समय से पहले यहाँ पे आ जाएगी और फिर वो मिस्टर वैंग से मिलने के लिए यहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम मिस्टर वैंग को देखते हैं जिसकी हालत खराब हो रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे सही समय पे रुई आ जाती है। रुई उसकी ये हालत देखकर उसके पास आती है और उसे पूछती है कि उसे क्या हुआ है, लेकिन वो उसे वहाँ से जाने के लिए और शो में परफॉर्म करने के लिए कहता है। वो कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, लेकिन वो उसे जोर से डांटता है और कहता है कि यहाँ से चली जाओ। रुई कहती है कि मैं तुम्हें ऐसी हालत में अकेले छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, मुझे पता है कि मैं ही इकलौती ऐसी पर्सन हूँ जो कि तुम्हें पूरी तरीके से ठीक कर सकती हूँ। उसी तरफ हम शो के सीन देखते हैं जहाँ पे लगभग सभी ने परफॉर्म कर लिया होता है और अब बारी आती है सू के ग्रुप की। सभी फ्रेंड सुई के ना आने पे थोड़ा डर रहे होते हैं और तभी यहाँ पे सीसी आ जाती है और कहती है कि मैं तुम लोगों के साथ परफॉर्म करूंगी। ये देखकर वो उसे डांट लगाती है और कहती है कि तुम्हें हमारे साथ परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। सीसी कहती है कि देख लो, तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, अगर मैं तुम लोगों के साथ परफॉर्म नहीं करती हूँ तो तुम सब ऐसे ही बाहर हो जाओगी। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आगे इन्हें क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ हम मिस्टर वैंग को देखते हैं जो कि उसे अपने आप से दूर करता है और कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना चाहिए, ना कि मेरे जैसे बेकार व्यक्ति के लिए तुम्हें अपने सपने को बीच में ही छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर वो उसे कहती है कि वो उसके लिए सबसे ज्यादा खास है, क्योंकि वो उसे सबसे ज्यादा प्यार करने लगी है और वो नहीं चाहती है कि वो अपने सपने को पूरा करने के लिए इसे अकेला यहाँ पे छोड़ जाए। और फिर वो सामने से आगे बढ़कर उसे किस करने लगती है। ये देखकर वो भी इसके क्लोज होने लगता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। कुछ समय के बाद मिस्टर वैंग को ख्याल आता है और वो उसे अपने आप से दूर कर देता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वो अपने हाथ पे कट लगा देता है और कहता है कि इससे मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ, तुम्हें अपने सपने को पूरा करना चाहिए। उसी तरफ हम सभी दोस्तों को देखते हैं जो कि स्टेज पे पहुंच चुकी होती हैं, लेकिन ये अपने परफॉर्म को स्टार्ट नहीं कर पाती हैं क्योंकि यहाँ पे सुई नहीं होती है। समय बीत रहा होता है और लोग उन्हें परफॉर्म करने पे फोर्स कर रहे होते हैं। ये देखकर वो समझ नहीं पाती हैं कि वो आगे क्या करे। तभी सीसी सिचुएशन को देखते हुए अपनी चाल में कामयाब होते हुए सीधा स्टेज पे चली जाती है और उनके साथ जैसे परफॉर्म करने वाली होती है तभी यहाँ पे सुई आ जाती है और उसे रोक देती है। वो अपने दोस्तों से मिलती है और कहती है कि मैं
मैंने तुम सबसे वादा किया था कि मैं अपने ग्रुप को सबसे आगे लेकर जाऊंगी, तो मैं लेट कैसे कर सकती हूँ। फिर वो सीसी को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। सीसी के पास कोई रास्ता नहीं होता है, उसे यहाँ से जाना पड़ता है और इसके बाद सुई अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देती है। उसके परफॉर्मेंस को सभी लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और जिस तरीके से वो सभी को इम्प्रेस करती है अपने हुनर से, सभी लोग इतने ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि जीत इसकी ही होनी चाहिए क्योंकि इसने यहाँ पे सबसे अच्छा परफॉर्म किया था। अब परफॉर्मेंस खत्म हो जाने के बाद यहाँ पे होस्ट आती है और बताती है कि विजेता का अनाउंसमेंट 1 घंटे बाद की जाएगी और तभी यहाँ पे भागते हुए असिस्टेंट आता है जो कि सुई से कहता है कि बॉस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। ये सुनकर वो बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है और भागते हुए सीधा उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल चली जाती है, जहाँ पे मिस्टर वैंग बेहोश पड़ा होता है, जिसे देखकर सुई बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसने उसे खो दिया है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और रोते रोते उसे कन्फेस करने लगती है कि वो उसे कितना ज्यादा प्यार करने लगी है। वो उसे सीने से लगाकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और तभी मिस्टर वैंग का आवाज आता है। वो उसे कहता है कि क्या ये सच है कि तुम उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हो। मैनेजर कहता है कि ये मिस्टर वैंग की चाल थी, वो चाहते थे कि वो आपसे मिले, इसलिए मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा। फिर मिस्टर वैंग उसके क्लोज आता है और कहता है कि क्या ये सच है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तब वो उसे कहती है कि हाँ, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ और फिर वो उसे गले से लगा लेती है। 1 घंटे के बाद शो की विजेता का अनाउंसमेंट किया जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि सुई ही इस शो की विजेता होती है। उसे सबके सामने प्राइज दिया जाता है और उसे छोटी सी स्पीच बोलने के लिए कहा जाता है। सुई इस मुकाम पे पहुंचने के बाद सबका शुक्रिया अदा करती है। वो अपने ग्रुप के दोस्तों का शुक्रिया अदा करती है और सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा वो मिस्टर वैंग का करती है क्योंकि वो उसकी वजह से ही यहाँ तक पहुंची थी। और तभी यहाँ पे मिस्टर वैंग भी आ जाता है, वो भी दूसरे कपड़ों में। सुई उसे देखती है और सबके सामने वो उसे प्रपोज कर देती है और शादी के लिए उसे पूछती है। ये सुनकर वो उसके पास जाता है और कहता है कि ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, और अपने पास से एक प्यारी सी रिंग निकालता है और घुटने पे बैठ के उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। सुई भी उसे शादी करने के लिए हाँ कर देती है। फिर वो उसे रिंग पहनाता है और कहता है कि अब पूरी दुनिया जानती है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। ऐसा कहते हुए वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब आगे कहानी हमें कुछ साल बाद दिखाई जाती है, जहाँ पे मिस्टर वैंग की बाहों में छोटा सा प्यारा सा बच्चा होता है और सामने उसकी बेटी बैठी होती है जो कि उसे बहुत ही बुरी तरीके से चीजों को फेंक कर परेशान कर रही होती है। और बेचारा मिस्टर वैंग दोनों बच्चों को अकेला ही संभाल रहा होता है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, इसलिए वो सुई के पास कॉल करता है और उसे पूछता है कि तुम घर कब आओगी। ये सुनकर वो उसे कहती है कि तुम्हें तो 2 बच्चे चाहिए थे ना, तुमने कहा था कि बच्चे हो जाने के बाद तुम उनका ध्यान रखोगे, तो बच्चों का ध्यान रखो। ऐसे जब मैं घर पे आऊंगी तो तुम्हें एक अच्छा सा इनाम दूंगी। ऐसे कहते हुए फोन को रख देती है और फिर वो अपने परफॉर्मेंस के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हम मिस्टर वैंग को देखते हैं जो कि परेशानी होने के बावजूद भी दोनों बच्चों का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रख रहा होता है, ताकि बच्चों की वजह से सुई को अपने सपनों को पूरा करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसे इतना ज्यादा खुश देखकर घर की सर्वेंट और उसका असिस्टेंट दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वेल, इसी स्वीट एंड प्यारे से सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। आपको इस कहानी की हैप्पी एंडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। कहानी का बेस्ट पार्ट आपके अकॉर्डिंग कौन सा था, और अगर आप मेन लीड की जगह पे होते तो आपका डिसीजन क्या होता? क्या आप हमारे हीरो के साथ रहते या फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहते? मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर ले और वीडियो पे हाइप करना ना भूलें।